हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद ज़ाहिद अब्बास नदवी साहब दामद बरकातहू ने बहुत कम वक्त में ज़ातिर असातिज़ा कराम की हौसला अफजाई की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आइए इसके बाद हज़रत मौलाना सलमान नदवी दामद बरकातुहुल आलिया, जिनका बयान मुहक़्क़िकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फ़क़ीहाना और तर्ज़ दिलबराना होता है, जिनकी तकरीर क़ुलूब को आतिश इश्क़ से लालाज़ार कर देती है। मैं नसार के इन अशार के साथ इस्तक़बाल कर रहा हूँ कि कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो, वफ़ा खुलूस मोहब्बत चाहत का शुक्रिया लेकिन। हज़रत मौलाना सलमान साहब, सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। माइक पर हज़रत अक़दस मौलाना सलमान नदवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। अल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वरवल बुखारी अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान दीन, कुरान पाक की आयत का टुकड़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है। दुआ करें कि इन दोनों की रोशनी में अल्लाह मेरी ज़बान से वो बातें निकलवाए जो हम सब के लिए मुफीद हो और कारामद हो। आमीन। आप काफ़ी वक्त से बैठे हैं और प्रोग्राम भी माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से काफ़ी वक्त से चल रहा है, तो यकीनन आप बैठे बैठे बोझल हो गए होंगे या सुस्त पड़ गए होंगे या नींद की देवी आप पर मेहरबान होगी। इसलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद मुफीद बातें आप हजरात से अर्ज करने का इरादा है। बस गुजारिश ये है कि आप यहाँ जब बैठे हैं तो पूरी तवज्जो और दिलजमई और दिलचस्पी के साथ में यहाँ तशरीफ़ रखें और बैठें, ताकि दीन की जो बातें आपको बताई जाएं वो आप बगौर सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बीवी ने अपने शौहर को खाना दिया तो शौहर खाने के बीच में जब रोटी को दाल में डाले और वो निवाला अपने मुंह में डाले तो बीवी से बार बार ये शिकायत करे कि अब तुम्हारा ध्यान खाने पकाने में नहीं, ज़्यादातर सीरियल और मोबाइल में रहता है। देखो, तुमने दाल में न तो नमक डाला है न तो इसमें मिर्च मसाला है, बिल्कुल फीकी दाल तुम्हारी लग रही है। जब बीवी अपने शौहर की तरफ से ये बातें सुन सुन कर परेशान हो गई तो उसने बेलन उठा करके वहीं से ये कहा, अल्लाह के बंदे पहले मोबाइल तो रख देते, कब से देख रही हूँ पानी में डुबो करके तुम रोटी खा रहे हो। ये है हमारी तवज्जो का हाल। अगर हमारी भी तवज्जो यूं ही रही तो हम भी जो है कुछ और कहेंगे और आप कुछ और सुनेंगे। इसलिए मेरी पहली गुजारिश ये है कि तवज्जो के साथ में बैठें, जो गुफ्तगू हो और उसे बगौर सुने। कम मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी और बात की जाएगी। अल्लाह की मेरे बुजुर्गों हमारे ऊपर बहुत सारी नेमतें हैं, हम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते।
चांद अल्लाह की नेमत, सूरज अल्लाह की नेमत, सितारे भी अल्लाह की नेमत, ये चरिंद परिंद भी अल्लाह की नेमत, ये फल फूल भी अल्लाह की नेमत, ये शजर ये दरख्त भी अल्लाह की नेमत, ये इंसान के जो दो पैर दो हाथ हैं ये भी अल्लाह की नेमत, जिस्म के जो आज़ा हैं ये भी अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने आँख दी ये भी अल्लाह की नेमत, हमारे कान हैं ये भी अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने सुनने की ताकत दी ये भी अल्लाह की नेमत, बोलने की ताकत दी ये भी अल्लाह की नेमत, और इसी के साथ में अल्लाह ने चलने की ताकत दी ये भी अल्लाह की नेमत। तो अल्लाह की हमारे और आपके ऊपर बेशुमार नेमतें हैं जिसका तज़किरा अल्लाह खुद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उसको गिन नहीं सकते। लेकिन उन्हीं अजीम नेमतों में से अल्लाह ने हमें और आपको एक नेमत दी है, औलाद की नेमत। औलाद ये दिल का नूर भी है, ये आंखों का सुरूर भी है, ये आंखों की रोशनी भी है, ये बुढ़ापे का सहारा भी है, ये बुढ़ापे की लाठी भी है, ये जिगर का टुकड़ा भी है। और औलाद अगर सही माने में औलाद बन जाए तो वाकई में वो आंखों का नूर भी होती है, नूरे चश्म भी होती है, और दिल का सुरूर भी होती है, और खाने और घर के खूबसूरत एक नगमा भी होती है। इसी के साथ साथ में वो बुढ़ापे का सहारा भी होती है। आप औलाद की नेमत उनसे पूछिए जो लावलद हैं, जिनके यहाँ औलादे नहीं हैं, वो तरसते हैं, वो तड़पते हैं, वो बेकरार होते हैं कि अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत दे दे। वो तावीज़ें लेते हैं, नजरें मानते हैं, मिन्नतें मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआएं करते हैं, और पीरों के सामने जाकर के तरह तरह की तावीज़ें लिखवाते हैं, जाहिल आमिलों के सामने जाकर के तरह तरह के गंदे और तरह तरह के वजीफे लेकर के आते हैं। ये सब जतन सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि अल्लाह औलाद की नेमत अता फरमा दे। जिस औलाद के लिए शादी शुदा जोड़ा और मर्द औरत इतना बेकरार और बेचैन रहते हैं, जिस औलाद के लिए नजरें और मिन्नतें मानी जाती हैं, कभी कभी वही औलाद अपने वालिदैन के दिन का सुकून गारत कर देते हैं और रात की नींदों को हराम कर देते हैं। वही औलाद जो कभी बड़ी मुश्किलों से मिलती है, वही औलाद अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा देती है। वही औलाद जो बड़ी दुआओं और बड़ी दवाओं के बाद में हासिल होती है, वही औलाद अपने माँ बाप का जीना दोभर कर देती है। कभी कहीं से शिकायत, कभी कहीं से शिकायत, और ये शिकायत सिर्फ इसलिए आती है मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, क्योंकि हमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छे से नहीं की है। अगर औलाद की तरबियत उम्दा कर दी जावे, औलाद की तरबियत अच्छे से कर दी जावे, तो यकीनन औलाद आंखों का नूर बन जाएगी। लेकिन औलाद की अगर तरबियत नहीं की गई, उसकी अच्छे से परवरिश नहीं की गई, तो वही औलाद आगे चल के या तो डकैती करेंगे, या चोरी करेंगे, या चमारी करेंगे, या आवारगी करेंगे, और हमारा और आपकी नाम खराब करेंगे, हमारी और आपकी इज्जत पर बट्टा लगाएंगे। एक वाकया आपको सुना दें, हम सब की इबरत के लिए है। एक नौजवान, बिल्कुल नौजवान, जिसको जज ने ये फांसी का हुक्म दे दिया कि इसको फांसी दी जाए। जब उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उसने कहा कि अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो लड़के ने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया तो लड़के ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ बिल्कुल मेरे पास आ जाए, मैं उसके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने अपना कान अपने नौजवान बेटे के बिल्कुल करीब कर दिया। उस बेटे ने अपने दांतों से अपने माँ के कान को नोच दिया। उसके बाद में उस लड़के ने जो तारीखी जुमला कहा है
वो मैं आपको सुनाऊं। उस नौजवान ने ये कहा कि बचपन में जब लोग मेरी शिकायतें लेकर के आते थे तो मेरी माँ बजाय इसके कि मुझे डांटे, बजाय इसके कि मुझे मारे, बजाय इसके कि मुझे नसीहत करे, बजाय इसके कि मुझे समझाए, वो मुझे चमकारती थी, मुझे शाबाशी देती थी। और आज मेरी फांसी की जो वजह है मेरी माँ है। अगर बचपन में मेरी माँ ने मुझे डांट दिया होता तो आज मैं फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता। मालूम यह हुआ कि अगर औलाद की तरबियत अच्छे से नहीं की जाएगी तो वह आगे चल के समाज के लिए बुरे बनेंगे, मुआशरे के लिए बुरे बनेंगे, घर के लिए बुरे बनेंगे और आपको भी बदनाम करेंगे और पूरे मुस्लिम समाज को बर्बाद करेंगे। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, बच्चों की तरबियत अच्छे से की जानी चाहिए। और याद रखिए, जिन्होंने औलाद की तरबियत की तो औलाद वैसी बनी भी। मैं आपको बता दूं, बाप छोड़िए, एक मामा ने अपने भांजे की ऐसी लाजवाब तरबियत की कि जिसके बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये कहने पर मजबूर हुए कि अपने जमाने का सबसे बड़ा वलीउल्लाह, अल्लाह वाला, अगर किसी को देखना है तो इस अल्लाह वाले को देख लो, अपने जमाने का सबसे बड़ा वलीउल्लाह। कौन है दोनों? एक थे मोहम्मद बिन सव्वार, ये मामू हैं। सुहेल तुस्तरी, ये भांजे हैं। मामा अपने जमाने के जबरदस्त आलिम, जानकार, हर चीज जानने वाले, दीन और धर्म की बात जानने वाले, दुनिया की बातों को जानने वाले, तजर्बा रखने वाले अपने भांजे को बुलाते हैं। 4 साल का भांजा या 5 साल का, 7 साल का भांजा, उसको बुलाते हैं कि आओ मेरे बेटे, तुम्हें 3 अल्फाज बताता हूं, उन 3 लफ्जों को याद रखो और कुछ न करना। पहला लफ्ज अल्लाहु मई, अल्लाह मेरे साथ। नंबर 2 अल्लाहु नाजिरी इलैया, अल्लाह मुझे देख रहा है। नंबर 3 अल्लाहु शाहिदी, अल्लाह मेरे सामने है। ये 3 अल्फाज, ये 3 वर्ड्स थे जो मोहम्मद बिन सव्वार ने अपने भांजे को सिखाए और कहा बेटे कुछ ना करना, बस सोते वक्त में इन 3 वर्ड्स को, इन 3 अल्फाज को याद रखना, इसके अलावा कुछ ना करना। 3 साल बीत गए। 10 साल की उम्र में फिर भांजे को बुलाया, कहा मेरे वो 3 अल्फाज याद है? कहा मामू जान याद है। कहा सुनाओ। कहा पहला लफ्ज अल्लाहु मई, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाहु नाजिरी इलैया, अल्लाह मुझे देख रहा है। और अल्लाहु शाहिदी, अल्लाह मेरे सामने है। कहा बेटे मेरे भांजे, 3 साल तक तुमने इस लफ्ज को याद रखा, अब मैं कह रहा हूं 7 मर्तबा रोजाना सोते वक्त में सिर्फ ये अल्फाज दोहरा लेना। 2 साल और बीत गए। भांजा 12 साल का हो गया। 12 साल का जब भांजा हुआ, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, जवान होने जा रहा है। फिर भांजे को बुलाया, कहा बेटे तुमसे कहा था 7 मर्तबा कुछ याद रखना सोते वक्त में। कहा मामू जान याद है, 2 साल बीत गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने वो लफ्ज याद न रखे हो। कहा बेटे अब मुझे बताओ, तुम कुछ सोचने समझने के लायक हो। अगर तुम्हारे साथ में अल्लाह हो, तुम्हारे सामने अल्लाह हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा हो, तो क्या तुम्हारा दिल गवारा करेगा कि तुम गुनाह करो? क्या तुम्हारा दिल गवारा करेगा कि तुम झूठ बोलो? क्या तुम्हारा दिल गवारा करेगा कि तुम गुनाह के रास्ते पर चलो? क्या तुम्हारा दिल गवारा करेगा तुम गुनाह की चीजों को देखो? क्या तुम्हारा दिल गवारा करेगा तुम अपने कदमों से गुनाह की तरफ जाओ? कहा नहीं मामू जान, जब अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे सामने है और मैं अल्लाह के साथ में हूँ, तो मेरी तो ये हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं गुनाह करूं। तो कहा भांजे लिख ले आज की उस उम्र से, 12 साल की उम्र से गुनाह न करना, अल्लाह को नाराज न करना। वो 12 साल की उम्र थी और वो मौत का वक्त था कि सुहेल तुस्तरी के बारे में ये कहा जाता है अपने जमाने का सबसे बड़ा वली बना। कैसे बना? तरबियत से बना। जब औलाद की तरबियत होती है तभी कुछ बन पाते हैं। मैं अपनी माओ बहनों से यहाँ हाजिर होंगी। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए अल्लाह ने औरत के अंदर कमाल की सिफत रखी है, कमाल की खूबी रखी है
कि अगर औरत चाह जाए तो वो बड़ी सी बड़ी बात मनवा सकती है। मर्द नमाज ना पढ़े, कह दें कि नमाज पढ़ना है फजर की, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ेंगे लेकिन बीवी के लिए जरूर पढ़ेंगे। अगर बीवी ने कह दिया ये काम करना है तो अल्लाह के लिए भले न करें हम, लेकिन बीवी के लिए कर देंगे। तो अल्लाह ने औरतों के अंदर एक खास सिफत दी है कि वो अपना काम करवाना अच्छे से जानती हैं। इस पर लतीफा सुना दे कि शौहर के बार बार बीवी ये कहती थी कि आपके यहाँ जो सिर का बट्टा होता है बड़ा वजनी है, और देखिए मेरा हाथ जो है वो फूल जाता है, बड़ी परेशानी होती है, मिक्सर लेकर के आ जाइए। अब तो मिक्सर का दौर चल गया है। शौहर भी चालाक था, वही बट्टा उठाकर सोनार की दुकान पर ले गया। कहा कि इसको इस तरह से गोल्ड कलर चढ़ा दो, सोने का कलर चढ़ा दो कि ये सोना दिखे। कहा ठीक है। बड़ी मेहनत से उस बेचारे ने बट्टे के ऊपर सोने का कलर चढ़ा दिया। अब ये घर में बड़े छुप छुपा करके लाया कि देखो इतना बड़ा कहीं से सोने का ढेला मिल गया है, पत्थर मिल गया, इसको हिफाजत से छुपा कर रख दो। तो बीवी ने कहा आप भी कितने अजीब हैं, बताइए सोना जैसी इतनी अहम चीज, इतनी महंगी चीज हम इसको अलमारी में रखेंगे ना, आज से मैं इसको अपने गले में पहनूंगी। तब शौहर कहता है बेवकूफ, अब तक तो तुम्हारे पीसने में हाथ दुख रहे थे, अब जब वही बट्टा ले करके मैं आया हूँ सोना चढ़ा करके, तब तुम गले में टांगने के लिए तैयार हो। तो बहरहाल औरतें को अल्लाह ने खूबी दी है। औरतों की जिम्मेदारी पहली ये बनती है कि अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर औरत माँ की गोद पहला मदरसा, पहला स्कूल है, अगर माँ की गोद ही खाली हुई तालीम से तो बच्चा भी खाली होगा तालीम से। माँ की गोद खाली हुई अखलाक से, मैनर्स से, तो बच्चा भी खाली होगा अखलाक से और मैनर्स से। अगर माँ की गोद खाली हुई कुरान की तिलावत से तो बच्चा भी खाली होगा कुरान की तिलावत से। माँ की गोद खाली हुई नमाज से तो बच्चा भी खाली होगा नमाज से। तो मालूम यह हुआ एक औरत की जिम्मेदारी ये पहली बनती है कि वो अपने बच्चे की निगरानी करे और अपने बच्चे की तरबियत करे। जब माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत जल्दी करते हैं तो बच्चे बनते भी वैसे हैं। बस एक और वाकया बताऊं और बात को समेट के 5 मिनट के अंदर खत्म कर दूं। बाप बड़ा दीनदार, दीन से लगा हुआ, जमात से लगा हुआ, दीन की कुछ बातों का उसके पास इल्म था। बच्चा इतना बड़ा हो गया तो उसने कहा इस बच्चे के पेट में एक भी हराम लुकमा नहीं जाने दूंगा। ये उसने अहद कर लिया। अब एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अपने बच्चे को बाजार लेकर के गया तो ठेले पर से अंगूर ले रहा था। अंगूर लेने के दौरान में देखा कि बच्चे ने बगैर पूछे अंगूर एक लिया, तोड़ा और अपने मुंह में डाल दिया। जब घर आया तो शौहर के चेहरे को बीवी ने देखा तो बीवी थोड़ा समझ गई कि लगता है कोई ऐसी खिलाफ वाकया बात पेश आई कि शौहर का चेहरा गिरा हुआ है। पूछा उसने अभी आप खुशी खुशी गए थे, अचानक आप वापस आए हैं तो चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? तो उसने कहा मेरे बच्चे ने ऐसी हरकत कर दी है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। कहा इसने किया क्या था? कहा इसने किया ये कि मैं अंगूर ले रहा था और अंगूर वाले से पूछे बगैर मेरे बच्चे ने अंगूर का एक टुकड़ा लिया और मुंह में डाल दिया। तो उस माँ ने जो लफ्ज कहे वो सुनिए। माँ ने कहा बेटे की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने गलती की इसलिए बेटे ने गलती कर दी। अब शौहर परेशान कि माँ ने कौन सी गलती कर दी? कहा कि देखिए जब ये बच्चा मेरे पेट में था, आप जानते हैं कि पड़ोसी के अमरूद के पेड़ की एक डाल अपने छत पर आती है। उस दिन मेरा अमरूद खाने का बड़ा मन किया, मैंने अमरूद पड़ोसी से पूछे बगैर उसके दरख्त का अमरूद खा लिया, उसी का बदला अल्लाह ने मुझे इस शक्ल में दी। इससे मालूम यह हुआ कि औलाद की तरबियत अगर करनी है तो खुद की भी पहली तरबियत करिए, अपने आप को बनाइए, संवारिए। जब आप अपने आप को बनाएंगे और संवारेंगे आपके बच्चे भी बनेंगे और संवरेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपके इस इलाके में इतना बेहतरीन इंतजाम दिया है कि जहां दीनी और दुनियावी तालीम के साथ में तरबियत पर भी जबरदस्त जोर दिया जाता है, तो मेरे बुजुर्गों
बुजुर्गों दोस्तों, इसे अल्लाह की नेमत समझिए और नेमत समझ कर अल्लाह तबारक व तआला की अपने बच्चों को इन मदारिस में, इन इदारों में दाखिल करके तरबियत भी लीजिए और तालीम भी लीजिए। याद रखिए, जब बच्चों की तरबियत आप करेंगे, जब बच्चे इस लायक होंगे कि वो समझे कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या बड़े का क्या हक है, छोटे का क्या हक है, माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, तब वो बच्चा नेक होता है। वरना याद रखिए, हमारे वालिद साहब एक वाकया सुनाते थे कि एक लड़का अपने बाप को गांव के बाहर खींच कर ले गया और जब एक जगह पहुंचा तो उसने कहा, बेटे बस यहीं तक मुझे छोड़ दे, इसके आगे मुझे लेकर के ना जा। तो बेटे ने कहा, अरे मैं आपको घसीट कर लाया हूं, आप गुस्सा होने के बजाय मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहीं तक रखना, आगे लेकर के ना जाना, क्यों? तो कहा, बेटे मैंने भी अपने बाप को यहीं तक खींच कर लाया, अल्लाह ने मुझे उसकी सजा ये दी। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों, मैं अमानीगंज के लोगों से और अमानीगंज की खातीन से यही कहना चाहूंगा, अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करिए, अपनी औलाद को बेहतरीन दुनियावी और दीनी दोनों तालीम दीजिए, ताकि आपकी औलाद बेहतरीन इंसान बने और आने वाले फ्यूचर बने। क्योंकि देखिए, हम जैसे हैं हमें मालूम है हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। अगर हमने इनकी तरबियत नहीं की तो जैसे हम हैं वैसे ये भी बनेंगे। फिर हमें रोना नहीं चाहिए कि बच्चे सुनते नहीं, बच्चे हमारी मानते नहीं, बच्चे हमारी मुखालफत में खड़े होते हैं, या बच्चे सीना तान कर खड़े होते हैं, जवान हो गया है, माँ बाप को तुर्की बतुर्की जवाब देता है। ये शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर हमने अपनी औलाद की तरबियत और उसे बेहतरीन तालीम नहीं दी है, और अगर औलाद की तरबियत की है, उसे बेहतरीन तालीम दी है, तो यकीनन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप दुनिया के सबसे ज्यादा काबिले फख्र, काबिले तारीफ माँ बाप कहलाने के लायक होंगे। बस एक वाकया अर्ज कर दूं और बात को खत्म कर दूं कि देखिए, हमारे बुजुर्गों में हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हर किसी को मालूम है, अजमेर में उनका मज़ार है। एक दिन बड़े खुश घर पर आए और माँ से कहा, अम्मा आज मुझे इतनी खुशी है कि अल्लाह ने मेरे जरिए से बहुत से लोगों को सीधे रास्ते पर लगा दिया। तो माँ ने कहा, बेटे इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। कहा, अम्मा आपका क्या कमाल है? कहा, बेटे जब तू छोटा था तो मैं जब भी तुझे दूध पिलाती तो वजू करके दूध पिलाती, तेरे सामने कभी जबान से कोई गलत बात नहीं की है। उसी का बदला है कि अल्लाह तुझे इस सूरत में दे रहा है कि मुझे एक फरमा बरदार बेटा अता किया है, जिसके जरिए से अल्लाह लोगों की जिंदगियों को संवार रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अभी वक्त है, अपनी औलाद की तरबियत कर लीजिए, अपनी औलाद को संवार लीजिए। वरना जो आयत का टुकड़ा पढ़ा है, अल्लाह ने कह दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह हमें और आपको कह रहा है कि देखो, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। जब हम खुद नहीं बचेंगे तो औलाद को क्या बचाएंगे? इसलिए बचिए। और हुजूर ने साफ साफ कह दिया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर शख्स वार्डियन है, निगहबान है, निगरां है अपने बच्चों का। सबसे कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। दादा है, दादा सवाल होगा, दादी से सवाल होगा, अम्मा अब्बा से सवाल होगा, चाचा से सवाल होगा, चच्ची से सवाल होगा, जितनी रिश्तेदारियां हैं सबसे सवाल होगा कि अल्लाह ने तुम्हें मैं अमानत दी थी बच्चे की शक्ल में, तुमने उस अमानत का हक अदा किया या नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और चलते चलते फिर यही कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस मदरसे की शक्ल में एक बेहतरीन इदारा अता किया है और एक बेहतरीन दरसगाह दी है, जहाँ तालीम तरबियत का निज़ाम है। और आपने इन बच्चों के ज़रिए देखा भी है कि यहाँ किस तरह से उनकी हौसला अफजाई, किस तरह से तैयारी और किस तरह से उन्हें बनाया संवारा जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि इनके जिम्मेदारों की
मौलाना शमसुल हक साहब मज़ाहिरी की, इनके असातिज़ा की और इनके मुंतज़मीन और जिम्मेदारियों की हौसला अफजाई करें और हर तरह से उनका ताआवुन और उनकी मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा आतिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार हमारे बैठने कबूल फरमा। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह पक्का सच्चा मुसलमान बना। ऐ अल्लाह पक्का सच्चा ईमान वाला बना। ऐ अल्लाह कुरान के हुकूक को अदा करने वाला बना। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। परवरदिगार तेरे जितने बंदे या बंदी यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हर किस्म की हर एक की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो माली एतबार से परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जिनकी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं है, गैब से अता फरमा। अल्लाह जिनके घरों से कोई रुखसत हो गया है, करवट करवट उन्हें चैन और सुकून नसीब फरमा। अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह हसद की निगाहों से इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हासिदीन से इसकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम इसको कारखाना बना उम्मत के नौलहालों के लिए। परवरदिगार आलम इस इदारे से पक्के मोमिनीन निकाल। अल्लाह पक्के मुस्लिमीन निकाल। परवरदिगार इसके मुंतज़मीन की हिफाजत फरमा, उनको सेहत अता फरमा। परवरदिगार जिन असातिज़ा ने इनके पीछे मेहनत की है, उन्हें तू ही बेहतरीन बदला दे सकता है। ऐ अल्लाह उन्हें खूब अच्छा बदला अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन हम तेरे सामने अपने हाथों को फैलाए हुए हैं। ऐ अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।